अतैब है। अब आइए दोस्तों, खेल की तरफ हम बढ़ रहे। मेरे साथ ऑफिशियल स्कोरर अनिकेत बारशी इस वक्त जुड़ चुके। क्या कुमार केने आगे बढ़ गया और उनका साथ देने के लिए अनिकेत, मोहन पाटिल, रोहन पाटिल, कई ऐसे चेहरे जो भी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने वाले आने वाले कुछ दिनों में। खेल की शुरुआत होती हुई जतिन की पहली गेंद निवा के लिए, लेफ्ट आर्म और द विकेट, पूरी तरह से खोल दिया था बैट्समैन निवा को। गेंद लहराती हुई, देखिए बैकफुट पर चले गए थे और दिशा देने का काम करने की कोशिश कर रहे थे बैट्समैन निवा, और गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। पहली गेंद डॉट निकलती हुई पूर्णा टीम की तरफ से। जतिन युवा तेज गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म और दी विकेट निवा के लिए, उठाने की कोशिश लेकिन लेग स्टंप को मिस करती हुई फाइट। एक्स्ट्रा के मदद के साथ ओमसाई सरवली का खाता खुलता हुआ एक बिना किसी नुकसान पर। जतिन लेफ्ट आर्म और दी विकेट उछाल दिया है लेकिन विकेट कीपर गेंद के नीचे और निवा आउट। शून्य का चश्मा पहनकर प्लेयर्स पवेलियन की तरफ बढ़ते हुए निवा, एक युग पर लगने वाला पहला झटका ओम सही सरवली को निवा के रूप में। हालांकि ड्रेसिंग सेम ना होने के कारण ओम सही सरवली को 2 रन के लिए पैनलाइज भी किया है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। नया बैट्समैन रवि चौधरी आ चुके, लेकिन सामना कर रहे बैट्समैन करण। जतिन ड्राइव कर दिया है, गेंद जारी है कवर पॉइंट की दिशा पर, डिक्लेयर जोन की तरफ बढ़ती हुई। अब जाके अंपायर का इशारा था, वह डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई 1 रन के लिए। सिंगल के साथ करण का खाता खुलता हुआ और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन निवा आउट होने के बाद। जतिन काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए डाउन दी विकेट खेला, गेंद जारी है। ओहो, एक हाथ से कैच लेने की कोशिश की थी और दूसरे की कोशिश और आउट होते हुए बैट्समैन। देखिए क्या छूटा हुआ पर रवि का और रन आउट हो गए करण। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ कुल मिलाकर 3 के योग पर करण के रूप में। दोनों भी ओपनर बैट्समैन डगआउट में जा चुके। नए बैट्समैन रवि का साथ देने के लिए योगेश। जतिन क्या गेंदबाजी कर रहे, बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट। हालांकि डाउन दी विकेट खिला था, मिड ऑन के खिलाड़ी ने कोशिश की थी कैच लेने की, लेकिन एक हाथ में बैठ नहीं पाए और कैच छूटा और दूसरे के लिए जा रहे थे बैट्समैन करण।
और यस नो और वेट का कोई भी मिश्रण नहीं था और आउट हुए करण रन आउट के रूप में। नए बैट्समैन योगेश सामना करते हुए रवि चौधरी। बोल्ड, तीसरा विकेट गिरता हुआ पावर प्ले के खेल में ओम साई सरवली का रवि के रूप में। पहले ओवर का खेल जारी है और पावर प्ले में पूरी तरह से कमर तोड़ दिए ओम साई सरवली के बैटिंग ऑर्डर की। टॉप ऑर्डर के 3 मैन बैट्समैन डगआउट में इस वक्त पानी पीते हुए। 3 विकेटों के नुकसान पर जितने रन बने उतने विकेटें गिरी ओम साई सरवली की। हालांकि अभी तक 3 विकेटें गिरी जिसमें 1 विकेट रनआउट के रूप में गिरा है, जबकि जतिन ने 2 विकेटें हासिल की है। जतिन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, टैप कर दिया है, खिलाड़ी ऊपर मौजूद है। गेंद शॉर्ट कवर पर जाती हुई जब तक 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन परेश सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर ओवर की समाप्ति का इशारा आता हुआ 1 ओवर 4 रन 3 विकेट ओम साई स्पोर्ट सरवली। जो गेंदबाजी का फैसला किया था पूर्णा के कैप्टन ने, वो अब उनके पक्ष में नजर आता हुआ। इस इनिंग के बाद चिट्ठी का प्रोग्राम होगा ड्रॉ गोरसई बी और इस मैच की विजेता टीम के बीच में। जिस ड्रॉ में पहला नाम जिसका आएगा वो आज के दिन का चोटी का मुकाबला खेलेंगे और उसके बाद जो चिट्ठी दूसरी रहेंगी उस टीम और शिवम गिरसे के बीच में मुकाबला रहेगा। रनआउट का मौका है दोनों भी खिलाड़ी की एंड पर और विकेट नंबर 4 गिरता हुआ परेश के रूप में ओम साई स्पोर्ट सरवली का। आरके ग्रुप फेमस बारी सार ठाणे जिल्ह्यानं, आरके ग्रुप फेमस बारी सार ठाणे जिल्ह्यानं, त्यांचा इंद्रा पाटील चषक गाजतय आमने गावानं, त्यांचा इंद्रा पाटील चषक गाजतय आमने गावानं। हालांकि योगेश आउट हो चुके हैं, योगेश के बीच में नए बैट्समैन हर्षवर्धन आ चुके हैं। छोटी गेंद लेकिन मांगने से कुछ भी नहीं मिलता, छीनना पड़ता। गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, काफी तेज की थी, हुक करने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन उनके इरादे को चीर कर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। परेश बल्लेबाजी करते हुए और उनका साथ देने के लिए हर्षवर्धन, लेकिन रनों के लिए तरसती हुई, जिस तरह से रेगिस्तान में लोग पानी के लिए तरसते उस तरह से अब सरवली टीम एक एक रन के लिए तरसती हुई पूर्णा के सामने। फिर से फास्ट एंड फ्यूरियस, कहीं भी हलचल नहीं थी बैट्समैन के पैरों में और गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। अभी तक 3 गेंदों का खेल हो चुका ओवर नंबर 2 का और कोई भी रन नहीं जिसमें 1 विकेट रनआउट के रूप में गिरी है। 4 पर स्कोर अटक चुका है ओम साई सरवली का। कमाल की बॉलिंग हो रही है गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा की। राहुल ड्राइव कर दिया, गेंद जारी वी की शक्ल में लॉन्ग ऑन की दिशा पर, खिलाड़ी मौजूद, मिस फील्ड और 4 रन।
छोड़ दिया हुआ पर अब लेग स्टंप को मिस करती हुई वाइट का इशारा था वह मुख्य अंपायर का। एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 की ओर पर। देखिए मिसफील्ड के कारण 4 रन मिले थे, हालांकि सिर्फ एक ही बाउंड्री लगी, वो भी मिसफील्ड के कारण मिल चुकी है। परेश के बल्ले से निकलता हुआ चौका। देखना है क्या कुछ हुआ है। वाइट देखिए अंपायर के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट्स ना करे। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। छोड़ दिया पर अब स्टंप के अधिक बार वाइट की हैट्रिक पूरी करते हुए गेंदबाज राहुल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पर। 4 विकेटों के नुकसान पर मिडिल ऑर्डर के दोनों भी बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए परेश और हर्षवर्धन। छोड़ दिया पर और एक वाइट। 4 लगातार वाइट गेंदे इस वक्त करते हुए गेंदबाज राहुल। दिशा से और मानसिक संतुलन उनका बिगड़ता हुआ, जिस तरह से साइकोलॉजी प्रेशर दबाव नजर आ रहा है गेंदबाज राहुल के ऊपर। अभी तक 8 गेंदे उन्होंने की इस ओवर में, जिसमें लीगल गेंदे केवल 4 है उनकी। बल्ले का किनारा लेकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पीछे। यहाँ पर कैच छूटा है। 1 रन पूरा करते हुए इस बीच स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। हालांकि जो मिसफील्ड के कारण 4 रन गई थी, उसके बाद दबाव कहीं ना कहीं, हालांकि गेंदबाज का जो मानसिक जो संतुलन तो कहीं ना कहीं बिखर गया था, दबाव नजर आया था गेंदबाज के ऊपर। ऑन साइड में पुल कर दिया, खिलाड़ी मौजूद है ऊपर। बढ़िया कैच डीप मिड विकेट की दिशा पर। और विकेट नंबर 5 आधी टीम इस वक्त डगआउट में जा चुकी है ओम साई सरवली की। आरके ग्रुप फेमस बारी सार ठाणे जिल्ह्यानं। आरके ग्रुप फेमस बारी सार ठाणे जिल्ह्यानं। त्यांचा इंद्रा पाटील चषक गाजतय आमने गावानं। 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 5 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन। नया बैट्समैन प्रशांत परेश का साथ देने के लिए। देखिए आउट होने वाले बैट्समैन का अगर स्कोर कार्ड देखा जाए तो निवा 0 पर आउट हुए, करण 1 रन, रवि ने 1 रन, योगेश 0 पर आउट हुए, हर्षवर्धन 0 पर। गेंदबाजी के लिए ओवर नंबर 3 में सुशांत आते हुए। इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसई के कैप्टन आपको वीआईपी डाइस की तरफ आना है। इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसई बी के कैप्टन आपको वीआईपी डाइस की तरफ आना है। सवाल पूछा पर देखना क्या कुछ हुआ है। बहुत अच्छी गेंद निकल गई सुशांत की। सवाल पूछा था विकेट कीपर ने, लेकिन कोई भी दबाव नहीं था अंपायर के ऊपर। रुका हुआ स्कोर 13 की ओर पर। अपने फॉलो थ्रू में मिसफील्ड, लेकिन बॉलर बैक रहता। खराब थ्रो लेकिन अच्छा बैकअप। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, इसीलिए अभी तक केवल स्कोर कार्ड पर 14 रन बने। टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन थे उन्होंने काफी निराश किया आज ओम साई सरवली की टीम के लिए। फिर से एलिवेशन नहीं बना शॉट्स के पीछे।
शॉर्ट मिड विकेट पर बढ़िया फील्डिंग, एक रन पूरा करते हुए बैट्समैन परेश सिंगल के साथ 15 पर जाता है स्कोर। ओवर नंबर 3 दोस्तों आप देख रहे, कहीं ना कहीं 15 गेंदों का अभी तक खेल हो चुका है और सिर्फ 15 रन बने स्कोर कार्ड पर, जबकि उसमें 5 विकेटें गिरी है। कदमों का इस्तेमाल और आउट होते हुए बैट्समैन प्रशांत। DJ सतीश भिवंडी शहराचा इंद्राबाई या नावाचा होता आपले या गावाचा इंद्रा पाटील या नावाचा। नया बैट्समैन सुजल नंबर 8 पर अब टेल बैटिंग शुरू हो चुकी है ओम साई स्पोर्ट सरौली की। नंबर 8 पर सुजल को भेजा है। गेंदें अभी तक 4 हो चुकी है, स्कोर रुका हुआ 15, 6 विकेटों के नुकसान पर। सुशांत मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर दी विकेट, फुल टॉस गेंद उछाल दिया है लेकिन खिलाड़ी मौजूद और सुजल भी 0 पर आउट होते हुए। ये ना इंद्रा झालस का परका, ये ना इंद्रा झालस का परका। देखिए फुल टॉस गेंद थी लेकिन शॉट्स के पीछे कहीं ना कहीं ताकत और एलिवेशन बहुत कम था और वाइडिश मिड विकेट की खिलाड़ी को क्लियर नहीं कर पाए और बढ़िया कैच डीप में। 7वां विकेट गिरता हुआ 15 के ऊपर ओम साई सरौली का नया बैट्समैन महेश आ चुके हैं, लेकिन बीट हुए बैट्समैन परेश। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। पूरी तरह से बैकफुट पर जाती हुई रनों के लिए काफ़ी संघर्ष और झूंझती हुई ओम साई सरौली गाउदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा के सामने। पहले मैच में जो गेंदबाजी की थी जतिन, सुशांत, राहुल ने, उसी तरह की गेंदबाजी हम देख रहे। हालांकि दूसरे ओवर में 9 रन खर्च हुए, जिस तरह से पहले ओवर में केवल 4 रन बने थे जतिन के। सुशांत ने कुल मिलाकर 2 रन खर्च किए, जबकि उन्होंने पहले मैच में 5 रन खर्च किए थे। देखना अब आखिरी ओवर के लिए जय को बुलाया गेंदबाजी में, मरता क्या ना करता। जय राइट आर्म ओवर दी विकेट, आड़े प्लेस से खेल दिया, गेंद जा रही डीप स्कली की दिशा पर, खिलाड़ी मौजूद है। लगातार आड़े पिट से खेलने की कोशिश और ये देखिए एक ही एंड पर दोनों भी खिलाड़ी और आउट हुए बैट्समैन महेश। काला दिवस उजाडला हात कालाने हो गेला, नजर चिरमिरते दाराला येना परतुनी घराला। इंद्रायणी 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 आला। ऑन साइड में खेल दिया था, मिड विकेट की दिशा पर गेंद चली गई थी, लेकिन दूर से थ्रो आया था और कॉलिंग नहीं थी दोनों भी खिलाड़ी के बीच में। नए बैट्समैन योगेश नंबर 10 फिर से घूम के मारने की कोशिश, लेकिन शरीर को गेंद निशाना बनाती हुई लेग बाय के तौर एक्स्ट्रा के मदद के साथ 1 रन मिलता हुआ गेंद चली गई थी डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। 8 विकेटों के नुकसान पर केवल 17 रन बने। जय आखिरी ओवर इस्पत करते हुए अपनी टीम के लिए। फिर से शॉट्स में उतना दम नहीं था, लेकिन अधूरे मन से खेला हुआ शॉट्स। बैकअप के लिए खिलाड़ी आ चुके हैं, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। पारी में सिर्फ एक चौका लगाए परेश के बल्ले से, हालांकि
लॉन्गन की दिशा पर मिसफील्ड हुई थी और उसके बदौलत 4 रन मिले थे वो। मतलब यहाँ से पता चलता है कि कितनी मजबूत गेंदबाजी है पूर्णा टीम की। फिर से शरीर को गेंद निशाना बनाती हुई लेग बाय का इशारा था हुआ मुख्य अंपायर का। फिर एक मरतबा एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। आखिरी गेंद जय की फास्ट एंड फ्यूरियस तेज निकल गई थी। बैट्समैन के नींद को उड़ाती हुई गेंद जागते रहो का आदेश देकर चली गई विकेट कीपर के पास। हल्का सा रन अप है लेकिन जब पॉपिंग क्रीज में आ जाते हैं तो वहां से काफी तेज गेंद उनकी निकल जाती है हाथों से। डाउन दी विकेट लॉन्गन की दिशा पर खिलाड़ी मौजूद है। दूसरे की कोशिश हो रही है और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन। चार ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 21। 4 ओवर में जीतने के लिए 22 रनों की चुनौती रखी है। ओम साई सरवली ने गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा के सामने। पेनल्टी के जो 2 रन है जब पहले इनिंग की पहली ओवर समाप्ति के बाद हम वो ऐड करेंगे। ओवर टू डीजे। ये ना इंदिरा झालस का परका। DJ Satish. झुलक मी जीवाचा ध्रुव पाटील या नावाचा आहे आमने या गावाचा। इंद्रा होतास जीवा भावाचा। इंद्राई झुलक मी जीवाचा स्वप्नील पाटील या नावाचा आहे आमने या गावाचा। इंद्रा होतास जीवा भावाचा। गाव तू केलास पाखरा ये ना इंदिरा झालस का परका। ये ना इंदिरा झालस का परका। नमस्कार. दुपारच्या उत्तरार्धाच्या सत्रामध्ये मी समालोचक अमर राजेंद्र राऊत तुम्हा सगळ्यांचं स्वर्गीय इंदिरा पाटील स्मृती चषक सन 2022च्या या क्रिकेटच्या रणसंग्रामात मनपूर्वक स्वागत करतो. पहिल्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या ओमसाई स्पोर्ट्स सरवली संघाची निराशाजनक सुरुवात. शेवटच्या चेंडूपर्यंत तो संघर्ष कायम राहिला. मित्रांनो, म्हणतात ना की जोपर्यंत तुम्हाला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करता येणार नाही, शर्तीचे प्रयत्न करता येणार नाहीत, तोपर्यंत तुम्हाला यशाच्या शिखरावर विराजमान होण्याचा अधिकार दस्तूर खुद्द नियती सुद्धा बहाल करणार नाही. पण जर तुम्ही तुमच्यातला संघर्ष थांबवला, प्रयत्नांची पराकाष्ठा थांबवली आणि शर्तीचे प्रयत्न करण्याची तुमची वृत्ती जर तिला खीळ बसली, तर मग मात्र अपयश ही एकमेव गोष्ट तुम्ही तुमच्या पदरात पाडून घेत असता. 4 चेंडू वाईड आल्यानंतर, एक्स्ट्रा रन तुमच्याकडे आल्यानंतर देखील मोठे फटके पाहायला मिळाले नाही. हर एक का दिन होता है, परंतु बॅटची लय आपल्याला पाहायला मिळाली नाही. कुठे तळपणारी बॅट बघायला लागली नाही. असं म्हणतात की यशाजवळ जाणारा शॉर्टकटचा मार्ग अजूनही तयार झालेला नाहीये. त्यासाठी प्रचंड मेहनत, अपार कष्ट, पराकोटीची जिद्द, दुर्दम्य आत्मविश्वास, प्रबळ इच्छाशक्ती आणि योग्य नियोजन या सूत्रांमध्येच तुम्हाला यशाला गवसणी घालता येईल. मॅकडोनाल्डचे संस्थापक आहेत रे क्रॉक. जे आपण मॅकडीचा आनंद घेतो, त्या मॅकडोनाल्डचे रे क्रॉक हे जे संस्थापक आहेत ते एका ठिकाणी असं म्हणतात, मी पण एका रात्रीत करोडपती झालो होतो. मी पण एका रात्रीत करोडपती झालो होतो, पण ती एक रात्र तब्बल 30 वर्षांची होती. म्हणजे अपार मेहनत, संघर्ष याच गोष्टी तुम्हाला केवळ आणि केवळ यशस्वी बनवू शकतात. वळूयात मॅचकडे. इतिहासाची आपण क्रिकेटची इतिहास जर पाहिला तर इतिहासात लो टोटल स्कोअरच्या मॅचेस या नेहमी एक टफ बॅटल आपल्याला पाहायला मिळालंय आणि अपार. पहिला चेंडू भिरकावून दिलाय डीप स्क्वेअर लेगच्या रीजन मध्ये.
पहिल्या चेंडूवर एक चपराक आक्रमक सुरुवात, चेंडू निघून जाईल, नॉन स्टॉप सीमा पार, चौकार. थँक्यू सो मच डीजे. पहिल्या चेंडूवर अक्षरच्या बॅटमध्ये खणखणीत चौकार पाहायला मिळाला. 22 धावांचं टार्गेट तुम्ही समोरच्या संघासमोर उभं केलंय. 22 धावा डिफेंड करण्यासाठी तुमच्या हातामध्ये असताना या प्रकारची सुरुवात निश्चितच चांगली म्हणता येणार नाही. यावेळेला पुन्हा जोरदार प्रारेख, सुंदर पूल पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे तैनात. वेल जज कॅच. पहिल्या चौकारानंतर उत्तम झेल आणि संपला अक्षय नावाच्या फलंदाजाचा खेळ. चापट खाल्ल्यानंतर, एक चपराक खाल्ल्यानंतर मात्र योगेश आता शुद्धीवर आलाय. त्याला माहिती आहे की आपल्याकडे डिफेंड करायला 22 धावा आहेत आणि इतकी कमी धावसंख्या आपल्या हातामध्ये वाचवण्यासाठी असताना समोरच्या फलंदाजांना मोठे फटके खेळण्याची संधी उपलब्ध करून देणं म्हणजे आपल्या हातानं आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखं आहे. परंतु तुर्तास तरी दुसऱ्या चेंडूवर चांगलं पुनरागमन झालंय. आपण 21 धावांच्याच अनेक मॅचेस या मैदानावर मागच्या कालच्या 2 दिवसांपासून बघितलेल्या आहेत की त्या शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगल्यात, शेवटच्या षटकापर्यंत रंगल्यात. फक्त तुमचं टेम्परामेंट तुम्हाला कायम ठेवावं लागेल. जे आक्रमकतेला संयमतेची जोड द्या आणि यशाच्या दिशेनं वाट चाल करा. बघा, यश तुमच्या दूर असलेलं यश तुमच्या मुठीत कवेत विसावताना आपल्याला पाहायला मिळेल. या षटकातला पुढचा चेंडू, त्यावेळेला तिसरा चेंडू पुन्हा एकदा पूल केला गेलाय. डीप स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक, डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक तिथे आहे तैनात आणि एका धावेवर मानावं लागेल समाधान. 3 चेंडू 1 बाद आहेत. 5 धावा, 22 धावांचं आहे लक्ष आणि 21 चेंडू विजयासाठी अजूनही आवश्यक असतील. 17 धावा. योगेशला ज्याला म्हणतो ना, या हाणामारीच्या फॉर्मॅटमध्ये जिथं प्रत्येक चेंडूवर मोठा प्रहार करणं, तुमच्याकडे जर व्हेरिएशन्स असेल, वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी असेल, तर मग मात्र तुम्ही फलंदाजांवर हावी होऊ शकता, वर्चस्व गाजवू शकता. ह्या वेळेला मात्र एक सन्मानजनक फटका पाहायला मिळेल. हलकेच बॅटनं पुश केला गेला ऑफसाईडच्या दिशेनं आणि योग्य एका धावेवर मानावं लागेल समाधान. जयनं पाहिलंय की आता जोखीम उचलण्याची कोणतीही गरज नाहीये आणि जोखीम उचलण्याच्या नादामध्ये विकेट जर गमावत गेलो तर आपोआप दडपण वाढत जाईल आणि समोरचा प्रतिस्पर्धी या दडपणाचा एक वेगळा फायदा उचलू शकतो. लाकूड टप्प्याचा चेंडू अप्रतिम ऑन द खेळलेला. या वेळेला क्षेत्ररक्षक मात्र स्वतःवरचा ताबा सोडून देतो. चेंडू निघून जाईल, सीमा पार, चौकार. थँक्यू डीजे. या चौकारानिशी संघाची धावसंख्या आता मात्र धावफलकावर पाहायला मिळेल. 10-10 एकावर 0-10 धावा आणि अजूनही विजयासाठी आवश्यक असतील 19 चेंडू आणि 12 धावांची गरज. यावेळेला शेवटचा चेंडू पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षक तिथं तैनात आहे. काहीशी दिरंगाई होते आणि त्या दिरंगाईचा फायदा 2+1 22ची 1 आणि धावून 2 अशा एकूण मिळतील 3 धावा. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा या संघाची धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते 13 धावा आणि अजूनही विजयासाठी आवश्यक आहेत 9 धावा. परंतु जी पेनल्टी दिली गेली आहे त्या पेनल्टीच्या 2 धावा यावेळेला गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा संघाच्या खात्यामध्ये ॲड केल्या जातील आणि गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा या संघाची धावसंख्या होईल आता 15. विजयासाठीचं समीकरण बदललं जाईल आणि विजयासाठी आवश्यक असतील 18 चेंडू 7 धावा. तुर्तास द प्राऊड ऑफ भिवंडी, टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक मोठं नाव, अनेक युवा टेनिस क्रिकेटपटूंना ज्यांचा आदर्श वाटतं, ज्यांना प्रत्यक्ष खेळणं, बघणं, प्रत्यक्ष खेळताना पाहणं एक स्वप्नवत वाटतं, तर मिस्टर भावेश पवार सर यांचं इथं शुभागमन झालेलं आहे. मी भावेश पवार सरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर घेऊन स्थानापन्न व्हावं. अगदी काही क्षणांमध्ये आपण त्यांना इन ॲक्शन बघणार आहोत. इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसे बी, टेनिस क्रिकेट विश्वातील सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रातलं नंबर 1 संघ म्हणजे इंदिरा स्पोर्ट्स गोरसे बी आणि महाराष्ट्रातल्या टेनिस क्रिकेट विश्वातील अग्रगण्य खेळाडूंच्या यादीमधलं अग्रगण्य नाव म्हणजेच भावेश पवार, एवन पवन, सूरज, ही सगळी मंडळी, ही सगळी फौज अगदी काही क्षणांमध्ये आपल्याला या मैदानावर, या स्पर्धेमध्ये इन ॲक्शन पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू जय याचा. वेळेला हलकेच
क्लिक केलेला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल. लेग साईडच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे. दुसऱ्या धावेचा कॉल दिला जाईल, मात्र तो रिजेक्ट होईल आणि योग्य एका धावेवर मानावं लागेल समाधान. या एका धावेनं संघाची धावसंख्या 1616, एकावर 16 धावा आणि आता मात्र विजयासाठी आवश्यक असतील 6 धावा. गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्ण संघ फलंदाजी जी अतिशय आपण म्हणतो ना की प्रतिभावान फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांना माहिती आहे कुठे आक्रमण करायचं आहे, कुठे आपण थांबून खेळू शकतो, धावफलक हलता ठेवायचा आहे, सिंगल डबलचं महत्त्व ते जाणता आहेत आणि अशा वेळेला जोखीम उचलण्याची गरज नसताना मोठे फटके खेळणं म्हणजे संकटाला बोलावून घेणं. मात्र यावेळेला जोरदार प्रहार, चेंडून फक्त गाठली उंची. मी तेच म्हणत होतो आणि ते झालंय सत्य. गडी होईल बाद, परतावं लागेल माघारी. अति घाई संकटात नाही, लालच बोली बुरी बला है, ही आपण ऐकत आलोय. शेवटच्या क्षणाला धावसंख्या बोटाबोट मोजण्या इतक्या राहिलेल्या असताना एक मोठ्या फटक्यासह विजय साकारावा असं वाटलं असेल बॅट्समनला. मात्र तो त्याचं ते वाटणं, त्याचे ती सगळे इरादे यावेळेला धुळीस मिळताना आपल्याला पाहायला मिळतात. यावेळेला लो फुल टॉस होता, स्लो बॉल होता आणि त्याला सुंदर कव्हर ड्राईव्ह आपल्याला पाहायला मिळेल. चेंडू अवघ्या एका धावेसाठी ट्रॅव्हल करेल. या एका धावेनं गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्ण या संघाची धावसंख्या पुढे सरसवेल. धावसंख्या होईल 1717, एकावर 17 आणि विजयासाठी आवश्यक असतील 15 चेंडू आणि 5 धावा. पण बॉलिंग मार्कवर जय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू सर्व बॅटनं खेळलेला अलॉंग दी कार्पेट अवघ्या एका धावेसाठी आणि एका धावेवर मानावं लागेल समाधान. प्रत्येक चेंडू गणिक आपला विजय सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्ण या संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. फलंदाजांनी आता विचार करायला सुरुवात केलेली आहे की कुठल्याही प्रकारे जो आत्मविश्वास गमावलाय समोरच्या संघानं, त्याला तो आत्मविश्वास पुन्हा परत मिळवून देण्याची संधी आपण उपलब्ध करून द्यायची नाही. यावेळेला अप्रतिम फटका, चेंडू निघून जाईल म्हणतात ना, खोदा पहाड और निकला चुहा, कारण चेंडू निघून गेला घोषित क्षेत्रात अवघ्या एका धावेसाठी. एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे जाऊन सरसावेल. धावसंख्या होईल 1919, एकावर 9, 19 धावा आणि आता मात्र विजयासाठी आवश्यक असतील 13 चेंडू 3 धावांची गरज. जवळपास विजय निश्चित केलेला आहे. पुढच्या फेरीतला प्रवेश देखील त्यावर शिक्कामोर्तब केले. पार करण्याचा प्रयत्न होता, बॅटची एज लागून चेंडू निघून गेला यष्टिरक्षकाच्या हातात आणि शेवटच्या क्षणाला ही मात्र विकेट. बघा, क्रिकेटमध्ये तुमचा भूतकाळ हा फक्त विक्रमी इतिहास म्हणून रचला जातो, परंतु वर्तमानात जर असं वाटत असेल की खेळत असलेल्या मैदानावर आपल्या नावाचा उदो उदो व्हावा, तर प्रत्येक मॅचमध्ये, प्रत्येक सामन्यामध्ये जेव्हा जेव्हा तुम्ही खेळपट्टीवर येता तेव्हा तेव्हा तुम्हाला तुमच्या आयुष्यातला मात्र सर्वोत्तम खेळ सादर करावा लागतो. यावेळेला गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्ण संघ अगदी शांतपणे विजयाच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. त्यांना माहीत आहे बाकी असलेल्या धावा आपल्या आवाक्यात आहेत आणि अशा वेळेला घाई करणं गरजेचं नाहीये. एक धाव, संघाची धावसंख्या 20 आणि विजयासाठी आवश्यक असतील त्या 2 धावा. वेळेला बॉलरच्या माध्यमातून योगेश आणि जयची सुंदर गोलंदाजी आपण पाहिली. केवळ 4 धावा, 2 गडी बाद केले, परंतु पहिलं अत्यंत महागडं षटक. या वेळेला दुष्काळात 13वा महिना, धावसंख्या अगोदरच कमी, त्यात अतिरिक्त स्वरूपात बोनसच्या रूपाने 1 धाव. संघाची धावसंख्या 21. स्कोर इज लेवल नाव, कारण विजयासाठी आवश्यक असेल ती फक्त आणि फक्त 1 धाव. आरके ग्रुप आमने आयोजित स्वर्गीय इंदिरा पाटील स्मृती चषक 2022 विजय षटकार खेचण्याचा प्रयत्न होता का, परंतु नाही. यावेळेला आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये सुंदर झेल बॉलर हर्षवर्धनच्या माध्यमातून. दहा चेंडू आणि 1 धावांची गरज असेल, 1 धावेची गरज असेल ती गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्ण या संघाला विजय होण्यासाठी. अप्रतिम फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली पहिल्या डावामध्ये. ती
माफ करा, अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली पहिल्या डावामध्ये गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा या संघाच्या माध्यमातून. जतीन असेल, राहुल असेल, सुशांत, जय, एक टिचून ज्याला इकॉनॉमिकल बॉलिंग असं म्हणतो की कुठेही जर कर्णधारानं गेम प्लॅनिंग करताना एक टार्गेट ठेवलं होतं की इतक्या धावा आपल्याला षटकामागे खर्च करायच्या आहेत, तितक्याच धावा खर्च केल्या गेल्या. इट्स अ वाईड बॉल आणि या वाईडनुसार या अतिरिक्त धावेच्या स्वरूपात अगदी शानदार पद्धतीनं प्रतिम खेळाच्या जोरावर गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा या संघानं साकार केला हा विजय अगदी दिमाखात.